ये कोई कह रहा है कि सर आप काफी अच्छा बोलते हैं, आपको टीचर होना चाहिए। बेटा मैं टीचर ही हूँ, आप मुझे टीचर के अलावा और कुछ ना कहो। मुझे जो मजा आता है, जो मैं रात भर काम करता था, वो टीचर के रूप में ही काम करता था। और जो मेरा जो सबसे पसंदीदा काम है वो तुमसे मिलना, तुमको बताना, तुमको पढ़ाना है। ठीक है, तानिया की मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ठीक है, तो हाँ सब अच्छे लग रहे हैं। तो ये माइग्रेंट, चलो कोई माइग्रेंट की तो बातें मैंने करी, अब ज्यादा देर एक ही विषय पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली सर, राइट। एलुमनाई के लिए कोई अनाउंसमेंट पूछ रहे हैं? चलो तो निशांत कुछ बोलना भी चाह रहा लगता है, मैं निशांत को एक बार देता हूँ, उसकी ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। निशांत की ऑडियो, निशांत। हाँ सर। अब एक चीज में निशांत का ऑडियो को, निशांत तुम बोलो उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा। छोटी सी घटना, थोड़ी देर के लिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आपको अपनी क्षमताओं का भी एहसास होगा। ठीक है, बात है 2014 की। 2014, और ये था कौन हॉल है, ये सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी हॉल। ठीक है, और वहां पर मैं बच्चों से मिल रहा था, और वहां मैंने बच्चों के बीच में घोषणा कर दी कि सिमेज की टीम जो है वो जाएगी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बीएचयू में। और बीएचयू में सिमेज की टीम जाएगी, आप सबको वहां पर स्पर्धा में, नेशनल कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। और वहां पर आप स्पर्धा में जाकर के आप अलग अलग कंपटीशन होंगे, जो एथलेटिक्स के होंगे, फुटबॉल के होंगे, क्रिकेट के होंगे, और चेस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, बहुत कुछ होगा। तो हमारी टीमें गई, और मैंने कहा पुदार सर को, मैंने जिम्मेवारी दी, पता नहीं पुदार सर अभी जुड़े कि नहीं जुड़े हैं। मैंने सभी टीचर्स को कहा था जुड़ने के लिए। तो पुदार सर के साथ और संजना मैम गई थी, और बच्चे गए, बच्चियां गई, और वहां इन्होंने खूब धमाल मचाया। वहां ये लोग जा करके काशी में चाट खा करके आए, बनारसी चाट खाए, पान खाए, और नाव पर पे वो क्या कहते हैं, वो जो गंगा पे बोटिंग करके आए। और इनकी ये स्थिति थी कि जो अपोनेंट टीम थे वो लोग इनके संग मैच खेलना चाहते थे, क्योंकि ये इतना गंदा हारते थे कि वो रैली में ऊपर हो जाते थे, वो लोग टैली में ऊपर आते थे। 12-15 गोल से हारते थे ये लोग। और बास्केटबॉल की जो टीम थी वो तो दर्जन भर गोल से हारती थी। दर्जन भर का मतलब कि खुदा से बोले कि एक बार हम कहीं गेम के बीच में कहीं गए, लौट के आए तो स्कोर पूछे तो बोला कि 2-0 हुआ है। तो बोला अभी तक मात्र 2 ही हुआ, बोला नहीं 2 दर्जन गोल हुआ है सर। तो इस तरीके से ये लोग, चलो ठीक है, पहला अवसर था। जब दूसरी बार लौट के आए तो भाई फिर हम इनको शाबाशी देते, हम इनको बहुत बढ़िया कहते। मैंने इनको कहा कि देखो बेटा, तुमने घूमा है, सब कुछ करा है, बनारसी चाट खाया है, लेकिन अब तुमको अगली बार जो न्योता आएगा तो तुमको जो जाना है, तो तुमको अपने माता पिता की प्रतिष्ठा, अपने संस्थान की प्रतिष्ठा, और अपने राज्य बिहार की प्रतिष्ठा को लेके जाना है। क्योंकि तुम बिहार से अकेली टीम जाते हो, पूरे बिहार से बीएचयू में, जहां पूरे भारत से 50-60 टीमें आती हैं, वहां पर पूरे बिहार की एकमात्र टीम सिमेज की जाती है। और वहां से इस तरह से खाली हाथ लौट के आओगे, और खाली हाथ लौट के आओगे मंजूर है, लेकिन प्रयास नहीं करोगे ये मंजूर नहीं होगा। प्रयास पूरा होना चाहिए। तो फिर अगले साल 2015 का वर्ष था, मुझे निशांत में सही बोल रहा हूँ, 2015 सेकंड ईयर था तुम्हारा। ठीक है, अच्छा 2014 में एक चीज और हुई थी कि 2014 में कबड्डी में इन लोग एक मैच जीत गए थे। और उस मैच के जीतने का सीक्रेट ये था कि जिस टीम से इनको कबड्डी खेले थे, कबड्डी प्लेयर वहां पे नहीं थे। तो जो वॉलीबॉल के प्लेयर बगल के मैदान में थे, वो लोग कबड्डी में आ गए थे, तो इन लोग उसको कबड्डी में हरा दिया था। ठीक है, तो एक गेम इन्होंने जीता था। वैसे हाँ, कुछ हमारे चेस के प्लेयर थे, वो काफी आगे तक गए थे। एक हमारा वो बॉडी बिल्डर था, वो थोड़ा आगे तक गया था वेट लिफ्टिंग में, राहुल वेट लिफ्टिंग में आगे तक गया था, लेकिन मेडल का दर्शन नहीं हुआ था 2014 में। अब 2015 में आते हैं। 2015 में मैंने इनको डिसाइड किया कि बेटा 4 गेम मत खेलो। तुम अगर कबड्डी अच्छा खेलते हो कबड्डी खेलो, फुटबॉल अच्छा खेलते हो तो फुटबॉल खेलो, लेकिन तुम 4 गेम मत खेलो। दूसरा मैंने बोला कि तुमको प्रैक्टिस करनी होगी, तुमको मैं कोच दिलवाता हूँ, और तुम लोग प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। और बगल में श्री कृष्णापुरी पार्क याद है, जहां पे आप लोग क्लास बंक करके बैठते थे? यस सर, जहां आप लोग क्लास बंक करके बैठते थे, तो वही श्री कृष्णापुरी पार्क में ये लोग सुबह के समय में जा करके लोग रोज कबड्डी खेलता था। और उनको कोच बुलवाया, पूरे से लगभग 70 साल के कोच थे, बहुत अनुभवी कोच थे। और दंगल में जैसे आमिर खान ने कोचिंग की थी अपनी बेटियों की कुश्ती के लिए, तो वैसे इनकी कोचिंग हुई, और ये लोग सब दाव पेच कुश्ती के सीख गए। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं इसके टीम को
और इसके टीम के सभी खिलाड़ियों को और उनके जज्बे और हौसले को बहुत दाद दूंगा। और मैंने उनको कहा कि अगर तुम लोग आगे तक गए तो मैं बनारस आ जाऊंगा तुमको मिलने के लिए। ये मुझे फोन करते थे कि सर आज जीत गए, सर आज इसको हरा दिया, आज आईआईटी को हरा दिया, आज सर इसको काशी विश्वविद्यालय को हरा दिया, आज इसको हरा दिया। और जिसको हराते थे उससे हारने वाली टीम इसके पक्ष में आ जाती थी। ये सबको दोस्त बना लेते थे, ये वहां पर बहुत दोस्त बनाते थे। तो बढ़िया इनका चल रहा था, ये लोग सबको अपने बड़े भैया बना रहे थे, पूरे इंडिया के लोगों से इनकी दोस्ती हो रही थी। और इनका जो क्या कहते हैं वो जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। एक भी मुकाबला ये हार नहीं रहे थे, अविजित ये आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर इन्होंने फोन किया कि सर क्वार्टर फाइनल है, अगर जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल में आ जाएंगे। फिर ये बताया कि थोड़ा देर में फोन आया कि सर सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं और उसमें भी हम जीत जाएंगे। तो मैंने इसको बोला कि बेटा तुम्हारा फाइनल कब है? तो बोला सर फाइनल आज शाम को है, 2 या 3 बजे का समय बताया था। और उस समय 12 या 1, 11 या 10 बज रहा होगा, ऐसा कुछ बज रहा होगा। 11 बजे कॉल किया था सर, 4 बजे 11 बजे कॉल किया था और मेरे को बताया कि सर 2 या 3 बजे फाइनल होगा। तो हम बोले बेटा हम आ रहे हैं बनारस। और पटना से बनारस के लिए हम भागे। मेघा मैम बोली कि मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगी। मैंने पुदार को फोन किया कि पुदार मैं जा रहा हूँ बनारस, तो वो बोला कि भाई हम भी चलेंगे। हम बोले लटक लो तुम भी साथ में। मेघा मैम फास्टिंग पे थी सर उस दिन। हाँ वो फास्टिंग में थी। और मेरा बेटा जो था वो बोला कि आप लोग दोनों पापा मम्मी आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमको कहाँ छोड़ के जा रहे हो? चल बेटा तू भी चल, ठीक है। तो हम लोग सब कोई बनारस के लिए दौड़े और बड़ी मुश्किल से भागते भागते ट्रेन पकड़े और बड़ी मुश्किल से ट्रेन में टिकट अरेंज किए। और बनारस पहुंचने के बाद वो मुगल सराय की ट्रेन थी, तो वहां ऑटो पकड़ करके ऑटो वाले को बोले भगाओ बेटा, ठीक है। इन लोगों ने अच्छा किया कि इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उससे बात करके मैच को थोड़ा 1 घंटा डिले करवा दिया, नहीं तो हम 3 बजे तक नहीं पहुंच पाते। और हम लोग पहुंचे और फिर वो मैच शुरू हुआ। और मैच मैं आपको बताऊं मेरे जीवन का एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला, बहुत रोमांचक मुकाबला। और थोड़ा सा कोई मुझे मतलब ये हमारे बीच की बातें हैं। एनआईटी ट्रिची की टीम थी वहां पर। एनआईटी आप सुन रहे हैं ना, आप में से बहुत से लोग एनआईटी को जानते होंगे। एनआईटी ट्रिची भारत का एक बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और बहुत अच्छे छात्र सब वहां के थे एनआईटी ट्रिची के। लेकिन सब बिल्कुल हट्टे कट्टे, थोड़े सांवले काले और रावण जैसे, सब एकदम पहलवान जैसे सब थे। और हमारे बच्चे ये साले लगे कि इनको देख के, इन बच्चों को हमारे देख के लगे एकदम फूल की तरह सुकोमल नाजुक कोमल, ठीक है। इनका क्या होगा मुझे लगा कि हे भगवान बचा ले, किसी का पांव टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, क्या होगा। और जब वो लोगों ने किया खींचना शुरू, जब वो उनका एक पहलवान पकड़ के खींचता था तो ये 3 लड़के मिलके उसको वो बड़े मुश्किल होती थी। लेकिन इन्होंने जान लगा दी, ये गेम नहीं खेल रहे थे, ये कबड्डी जो है सिर्फ कबड्डी के रूल से नहीं खेल रहे थे, ये अपनी पता नहीं किस ऊर्जा से खेल रहे थे। और इनमें से कई खिलाड़ी जो है वो बताएगा सबका नाम, मैं तो सबका नाम अभी याद नहीं रख रहा हूँ। लहूलुहान हो गया था, पांव से उसके खून निकल गया था, उसको मैंने बोला सब। हाँ हाँ। और वो उसके बाद खेल रहा है, उसके पांव से खून बह रहा है, उसके बाद खेल रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ पट्टी कर, दवा लगा, सब किया, लेकिन वो खेल रहे हैं। ये जज्बा ही अलग लेवल पे, ये अलग लेवल पे चले गए थे। तो मैं कहता हूँ ना कि पोटेंशियल आपके अंदर कुछ भी कर जाने की है, तो वो ऊर्जा इनकी जागृत हो गई थी। और इन्होंने उस इंडिया चैंपियन टीम को, एनआईटी ट्रिची की टीम को, जो कि अभिजीत टीम थी, उसके खिलाड़ियों को इन्होंने जिस तरीके से हराया। और कई बार ऐसा हुआ कि अकेले हो गए, इनके सारे प्लेयर आउट हो जाते थे और उनकी तरफ में सारे प्लेयर होते थे, लेकिन वो मैच ड्रॉ तक गया। वो मैच का इतना मुकाबला सीधा आसान नहीं हुआ कि अचानक जीत गए, वो ड्रॉ तक गया। और बार बार ड्रॉ हो करके उस मैच को फाइनली इन लोगों ने जीत लिया और वो टूर्नामेंट जीता। बड़ी सारी ट्रॉफी मिली, तो इमेज में आप लोग देखते हैं कि बीएचयू की कबड्डी की ट्रॉफी आई, बिहार का नाम रोशन हुआ और बिहार से जाकर के 40-50 टीमों की कबड्डी का मुकाबला हमारे सीमेज के बच्चों ने जीत के आया। और ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है कि जब आप अपने जज्बे पे आते हैं, जब आप अपने जुनून और जोश पे आते हैं, तो पूरे भारत या पूरी दुनिया को आप हरा सकते हैं, अपना डंका बजा सकते हैं। ये इन कुछ बच्चों ने साबित किया। और ये कोई एक बार की बात नहीं हुई, 2015 के बाद 2016 में दोबारा उसी टीम में कुछ बच्चे पास आउट कर गए थे और हमने कभी किसी बाहरी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया। हमेशा वही बच्चे गए जो हमारे अपने प्लेयर थे। रनिंग स्टूडेंट, करंट स्टूडेंट गया और हमारे पास आउट हो जाने के बाद कुछ बच्चे घट गए थे। नए बच्चों को इन्होंने ट्रेन किया और 16 में टीम फिर गई। और आप यकीन नहीं मानिएगा, लेकिन मेरे पास तो फोटोग्राफ्स है, प्रूफ है, निशान दिखा देगा अभी स्क्रीन शेयरिंग करके। इन्होंने दोबारा टूर्नामेंट जीता और ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल टूर्नामेंट होता है। और 2 बार टूर्नामेंट के चैंपियन बने। और इसी बीच जो ओजस मुकाबला हुआ था, आप में से बहुत लोग को ओजस का वो मुकाबला याद होगा,
जब एएन कॉलेज की टीम ने, जिसमें कि बिहार के स्टेट प्लेयर खेल रहे थे, उसको चना चबा दिया था सीमेंस के बच्चों ने, और किस तरीके से वो ओजस में मुकाबला हुआ था पाटलिपुत्रा स्टेडियम में। तो अगर आप लोग अगर जज्बे के साथ दुनिया में कोई काम करें तो वो काम करना संभव होता है, और इसी उत्साह को मैंने स्पोर्ट्स के माध्यम से हमेशा देखा है। और इसी तरीके से मैं एक बार और याद करूंगा, जो क्रिकेट का मुकाबला सिमेज में, सिमेज प्रीमियर लीग हुआ था, सिमेज प्रीमियर लीग में सारे कोर्सेज के, बीबीए के, बीसीए के, एमबीए की टीम बनी थी, बीबीए में मल्टीपल टीम बनी थी, बीसीए में मल्टीपल टीम बनी थी। एक हमारा कोर्स था बीकॉम, उसमें मात्र 12 लड़के थे, और उसमें टीम जो है बन नहीं पा रही थी कि 12 ही लड़के हैं सर पूरे बैच में, कैसे टीम बनेगी, हम लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे सर। उसमें से भी बहुत सारा लड़का क्रिकेट ठीक से खेलता ही नहीं है। हम बोले 12 लड़के तुम खेल सकते हो, जीत भी सकते हो, श्रीलंका की टीम पूरे इंडिया की टीम को हरा देती है, तुम क्या बात करते हो। उस टीम को मैंने जज्बा दिया, जोश दिया, वो टीम खेली, और न केवल खेली, उसने बीबीए की, बीसीए की, एमबीए की सारी टीम को हरा करके बीकॉम की टीम सीमेज प्रीमियर लीग की चैंपियन। तो स्पोर्ट्स अपने आप में एक अलग ही दास्तां है, और वहां पर जो आपको वो जज्बा देता है, जिस तरह का आपको लेसन देता है, वो जीवन भर के लेसन होते हैं, उनको अपने साथ बांध लेना चाहिए। तो निशांत को मैं उस कबड्डी टीम के प्लेयर के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में याद करता हूं और आपके बीच इंट्रोड्यूस करता हूं। मैंने इन बच्चों को उस वक्त एक पार्टी में भी लेके गए थे, जिसके बारे में निशांत आपको बताएगा। सर वहाँ पर, और सबसे अच्छी बात ये हुई थी ना कि रात के 12 साढ़े 11 बज चुके थे और सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल्स बंद हो चुके थे। सर मेघा मैम ने फोन कराया, जो भी जिनका भी रेस्टोरेंट था, फोन करके हमारे लिए सिर्फ रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल, सर 5 स्टार था और 4 स्टार था, 5 स्टार है, 5 स्टार होटल 5 स्टार होटल सर ने रात को खुलवा के रखा। और हमारे सामने हम ऑलमोस्ट 16-17 लोग थे, सारे लोग बैठे, डायरेक्टर सर, पोदार सर, मैं, मेघा मैम, सारे लोग बैठे। बीच में हमारे ट्रॉफी, और डायरेक्टर सर ने बोला कि आज जिंदगी में जितना खाना नहीं खाओगे, जो जो खाना सारा कुछ खा लो। ये हमने स्टार्टर से स्टार्टिंग किया, हमें नहीं पता था कि स्टार्टर क्या होता है, मेन कोर्स क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है। स्टार्टर आया, सारे लोग ने स्टार्टर से ही पेट भर लिया। अब लगता पूरा मेनू मत बताओ। बाद में सर ने बताया कि अभी मेन कोर्स आना बाकी है, अभी डेजर्ट आना बाकी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर फर्स्ट टाइम मतलब वो ये अच्छा था कि हमने सर को गिफ्ट ये दिया कि सर का उस दिन बर्थडे था, और सर को हमने ये बोला कि सर आपका बर्थडे का ये गिफ्ट रहेगा कि हम आपको ट्रॉफी गिफ्ट करने वाले बर्थडे में। और सर के उस दिन लिटरली आंखों में आंसू था कि सर उस दिन आए थे हमारे पास, और हमारे लिए भी आंखों में आंसू था। मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन हूं, मेरी आंखों में आंसू अक्सर आ जाते हैं। और 4 घंटे 5 घंटे में बनारस पहुंच जाना एज एन डायरेक्टर। सर पता नहीं कैसे आए थे, मुझे खुद नहीं पता। सर कार से आने वाले थे, बट सर बोले शायद मैं ट्रैफिक में फंस जाता, बट मैं ट्रेन से आया। बट अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अभी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले सीमेज कॉलेज में भी आया था, तो मैं जूनियर से मिला, तो उनको मैंने बोला था कि जिनको भी आगे अभी खेलना हो बीएचयू के लिए, मेरे से एक बार कांटेक्ट करो। मेरे पास वो सारे लोगों का नंबर है जो वहाँ पे गेम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो नेशनल्स गेम है, उसका सर्टिफिकेट बहुत जूनियर्स सुनो निशांत क्या कह रहा है। जूनियर्स हैं, आपको जुटना होगा, और तुम लोग में भी बहुत क्षमता है। मैं बताऊं 2019 का जो बैच हमारे यहाँ आया है, 2019 के स्टूडेंट, तुमको मेरी आवाज मिल रही है, 2019 का बहुत सुंदर बैच आया है। बच्चे 2018 वाले और 2017 वाले भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बच्चों की संख्या कम थी। 2019 में कुछ बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ, प्लस 2018 और 19 दोनों मिलकर के बच्चों की संख्या थोड़ी बड़ी है। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर अब टूर्नामेंट में हमारे पास जो म्यूटेशन आते हैं, उन टूर्नामेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स जाएं, और निशांत एलुमनाई के रूप में आज भी आपसे जुड़ करके कोऑर्डिनेट करने को आपको तैयार है, आपका हैंड होल्ड करने को तैयार है। ऑलवेज मैंने हमेशा बोला है सर, मैं नंबर भी देके आया था अपना कि जिसको भी कांटेक्ट करना हो, जिसको भी गेम खेलना नेशनल्स के लिए, क्योंकि मैंने ये नेशनल्स के सर्टिफिकेट से मैंने बहुत बार फॉर्म्स आगे फिलअप किए हैं जिसमें वैल्यू मिला इन सर्टिफिकेट्स को। तो बहुत बड़े लेवल पे गेम होता है ऑल ओवर। इवन जो खल्ली के कोच है वहां पर, वो आते हैं ट्रॉफी बांटने के लिए। धनराज पिल्ले, आप सब उनको जानते होंगे, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, वो आए थे वहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। मिल्खा सिंह भी आए हैं वहां, भारत के सारे मिल्खा सिंह भी आए हैं स्पर्धा टूर्नामेंट में, भारत के सारे बड़े से बड़े एथलीट आते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा एथलीट होता है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के 150 कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत अच्छा इंटरैक्टिव होता है वहां पे, आप बहुत बड़े बड़े प्लेयर से मिल सकते हो। तो जिनको भी खेलना है आप सर से कांटेक्ट करो। सर मेरे पास, सर से मैं भी बात कर लूंगा। जिनको भी खेलना है प्लीज आप लोग खेलने जाओ। सीमेज का एक दबदबा बन रखा है बीएचयू में। बीएचयू फर्स्ट ईयर सीमेज से खेलना चाहती थी, क्योंकि सीमेज एक ऐसी टीम है जिसको वो हरा के 1 पॉइंट तो गेन कर सकते थे मैच में। बट जब फर्स्ट ईयर हमने हराया 2015 में, 2016 में हमने बीएचयू को इन्वाइट किया सामने से, आओ हमारे साथ खेलो। उन्होंने फाइनल तक हमसे अपने आप को दूर रखा। उनकी क्योंकि होम टीम थे, उन्होंने फाइनल तक अपने आप को दूर रखा हमसे कि सीमेज की टीम के साथ हमें नहीं खेलना, बहुत बुरा मारते हैं ये हमें। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट था कि एवरीवन अपार्ट फ्रॉम बीएचयू, एवरीवन वाज सपोर्टिंग अस। लाइक बीएचयू को छोड़ के सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, ईच एंड एवरी टीम जो हमारा अगेंस्ट या फिर जो भी थी।
दे ऑल आर विथ अस कि तुम लोग सच्चे दिल से खेलते हो, तुम्हारे पास ग्राउंड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जानते थे कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। निशांत, कुछ अनाउंसमेंट मुझे करनी है, तुम कुछ अपनी बात को कहना चाहते हो वो कहो। सर वही अनाउंसमेंट यही करना सर, मैं ये बोल रहा था ना, हमारा सर वो फेयरवेल नहीं हुआ था, तो मैं उसके लिए पूछने आ रहा हूँ कब आप हमें दे रहे हो। तुम लोग जब जब जुट जाओ, आ जाओ पटना, सबको तुम लोग को हम फेयरवेल देंगे। तान्या हंस रही है सर, देख। देखो, एक मैं तुमको बात कहूं, हाँ 2017 में सीमेंट संस्थान को बंद कराने के लिए बहुत सारी विकल्प, बहुत सारे प्रयास किए गए। 2018 में हमने कई कानूनी लड़ाइयां जीती, और लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने हम लोग को 2018 में भी काम करने का सही से अवसर नहीं दिया, और 2019 में जाकर के हम लोगों ने जब मल्टीपल केसेस जीते और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी जीता कि जब कानून ने हमको अलाउ किया है तो फिर हमारे को अभी तक अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। और बिना अनुमति के कई सारे कॉलेजेस ने पटना में एडमिशन लिए, सब कुछ किया, हमने कभी नहीं किया। हमने जब तक हमको प्रॉपर पेपर नहीं मिलेगा हम नहीं काम करेंगे। तो हम लोगों के लिए बहुत कठिन वर्ष रहा, और अभी फिर से वापस से 2020 में ये जो कोरोना कीड़ा आ गया है, ये जो वायरस आ गया है, इसने बहुत मुश्किल दौर खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं दिल से कभी गरीब नहीं हो सकता, और मैं हमेशा यही कहूंगा कि तुम लोग जब जुटोगे वहीं पर तुम्हारे लिए हमारी पार्टी होगी। और जैसे हम लोग पीछे दिल्ली गए थे, और आप लोगों में से जो लोग दिल्ली में मिले थे एनसीआर में, या जिन लोगों को पता चला होगा, मैं दिल्ली गया और मैंने वहां पर स्टूडेंट को बुलाया, और वहां पर हमने न केवल पार्टी की, वहां पर डीजे म्यूजिक, और वहां पर बहुत सारा, वहाँ बहुत अच्छा एंजॉयमेंट रहा बच्चों का। जेलस एट दैट टाइम सर, हमारे बहुत जेलस हो रहे थे तुम, है ना। तो तुम लोग पुणे में अब करो व्यवस्था, अगला अगला राउंड पुणे का चक्कर लगाएंगे, है ना सर। बिल्कुल पुणे में व्यवस्था करो, पुणे में प्लानिंग करो। पुणे में बहुत बच्चे हमारे, पुणे में पूरा सीवेज, मिनी सीवेज वहां भरा हुआ है, ठीक है। और बैंगलोर में भी बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो ये तो हम लोग, जब परिवार हमारा है और संबंध हमारा है, तो बेटा जितना दिन जिएंगे तुम लोग के संग मिलजुल के जिएंगे। ज्यादा आधा लाइफ जी चुके हैं, आधा लाइफ बाकी है, ठीक है। तो तुम लोग के संग रिलेशनशिप बना है तो इसको तो जीते के निभाते रहेंगे। मर जाएंगे तो तुम लोग याद रखोगे, नहीं रखोगे? इतने जल्दी नहीं मरने वाले सब। हाँ, अभी जल्दी नहीं मरने वाले। दुआएं अभी बहुत काम करना है हमको, अभी बहुत काम करना है। अभी बिहार में एक छोटा सा सीमेंट जो शुरू हुआ था, सीमेंट की यूनिवर्सिटी देखनी है मुझे सर। बिल्कुल बनेगा, और तुम लोग सबको इनवाइट करेंगे वहां पर।